हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 है, एपिसोड 3 है। बिना देरी लेट्स गो। जहाँ सीन में दिखलाया जाता है 1000 सेना के साथ फ्रीजा आ गए बदला लेने के लिए धरती पर सारे सेना से। फ्रीजा सारे सेना को देखते हैं और बोलते हैं क्या बंदर पूछ वाला जो गोकू आया क्यों नहीं है। फिर लेने को गुस्सा आता है, बताते बहुत ही जल्दी पहुँचने वाला है। तभी फ्रीजा बड़ी ध्यान से देखते हैं और बोलते हैं मैं इस आवाज को और इस चेहरा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे उससे कुचलने में बहुत ही मजा आया था। क्लिनिक को गुस्सा आ रहा था। फ्रीजा जब इस तरह से बोलते हैं फिर क्लिनिक सोचने लगता है कि हाँ मुझे किस तरह से कुचल कर इन्होंने मुझे मार डाला था। फ्रीजा बताते हैं जब मुझे छोटे लोगों को मच्छर की तरह दिखने वाले लोगों को मुझे मारने या कुचलने में टाइम नहीं लगता और मुझे बहुत ही मजा आता है। कभी और बातें बताते अगर गोकू आया अपने दोस्तों को बिखरा हुआ बॉडी और लाशों को देखेगा ना वो दुखी होगा तो मुझे दुगना मजा आएगा। बुलमा ये सब देख के और सुनकर चुप रहने वाली थोड़ी ना, बुलमा कुछ तो करेगी ना। माँ फिर बोलती है घमंडी मोस्टर रिसाइकल हुआ, ज्यादा ही घमंडी हो चुका है। फिर गुहान से बोलती है गुहान आगे बढ़ो, उसका पीला बाल नोच कर और पोछा बना लो। तभी गुहान बताता है इतना आसान नहीं है, जब पिछले बार मुकाबला हुआ था तो वो कुछ और था, अब मोस्टर बन गया है। क्यों मैं उनकी शक्ति को एहसास कर सकता हूँ और तुम नहीं। फ्रीजा की ताकत कुछ और हो चुका है। बुलमा ये बातें सुनती तो है फिर शॉर्ट हो जाती है, बोलती है हैं ये नहीं हो सकता है। बुलमा कहती है तुम इसको मार क्यों नहीं सकते हो, मार दो उसको। फिर गुहान कहता है मैं कर सकता हूँ भी कि नहीं पता नहीं मुझे। बुलमा ये सब बातें सुनकर उदास हो जाती है। फ्रीजा वहीं से देख रहे होते हैं सारे सियन को और खुश हो रहे होते हैं। फिर बुलमा अपना दिमाग चलाती है और बोलती है, फ्रीजा जी हाथ जोड़कर बोलती है, बता रही होती है गोकू यहाँ है नहीं, मारने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं थोड़ा देर इंतजार कर ले कुछ टाइम के लिए, रिक्वेस्ट करने लगती है। बुलमा की रिक्वेस्ट के जब सुनते हैं और देखते हैं फ्रीजा को बहुत ही मजा आ रहा होता है। तभी फ्रीजा बोलता हाँ ठीक है, जहाँ मैंने इतना सब्र किया और मैं तुम्हारी जिंदगी को 10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट और अच्छे से जी लो। ग्रिलिन बोलता है 10 मिनट क्या, 10 मिनट बहुत ही कम होता है। फिर बुलमा चिढ़ते हुए बोलती है 10 मिनट बहुत ही कम होता है। फिर क्या, फ्रीजा को मजा आ रहा, काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिए। बस इसी तरह से काउंटिंग करने लगे। सारे सेन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई हड्डी गर्दन पे चिपकाते हैं, कोई बिल्कुल ही फोकस करने लगते हैं कि अब मैं तैयार हो रहा हूँ। पिकोलो भी तैयार हो जाते हैं। फ्रीजा की काउंटिंग खत्म होते हुए लॉर्ड सुरबी बोलते हैं हमला करो सारा सेना। करने के लिए सारे फौजी जाते हैं। लॉर्ड सुरबी भी हुक्म देते हैं। मास्टर रूसी भी बोलते हैं आ जाओ, मैं धोबी पछाड़ करने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। गुहान भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिकोलो से भी बोलते हैं बस तैयारी रहे ना, हम हमले के लिए तैयार हैं। लॉर्ड सुरबी भी देखते हैं और फ्रीजा से बोलते हैं क्यों लॉर्ड फ्रीजा, मनोरंजन का मजा आ रहा है ना। मास्टर रूसी भी सबको एक एक बार भारी पड़ रहा था। टेंशन भी सभी को मार रहे होते हैं, सबको। लेकिन इधर भी जितने ही सेना आ रहे हैं उतने ही को मार मार के सबको बेहोश कर रहे होते हैं। पिकोलो भी और फ्रीजा भी देखते हैं सेना इनकी हार रहे होते हैं। फिर फ्रीजा बोलते हैं लॉर्ड सुरबे से इतना मुकाबला क्यों होते जा रहे हो, देखो हमारी सेना कैसे हार रहे हैं। फिर सभी बहुत ही अच्छे से धुलाई सबको कर रहे होते हैं। गुहान भी फुल एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा है कि कोई मैच खेल रहा है, छक्का चौका ऐसे लग रहा है, उड़ा रहा है और मार मार के नीचे फेंक रहे होते हैं और सारे सेना बेहोश हो रहे होते हैं। तभी फ्रीजा गुहान को देखते हैं और बोलते हैं अच्छा ये चेहरा मुझे जाना पहचाना से लग रहा है, बेटा है और बड़ा हो चुका है, अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है, उनके लड़ने का स्टाइल देखो कोई भी घायल हो सकता है। पिद्दी सा बच्चा कितना बड़ा ताकतवर बन गया है, हमारे योद्धा को भी ये कैसे बचा रहा है और मार रहा है। कितनी शर्म की बात है। फिर थूकते हुए दिखाते हैं मेरे योद्धा इतना हमदर्दी क्यों दिखा रहे, एक साथ हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। लॉर्ड सुरभि हुक्म देते हैं, कहते एक साथ तुम लोग हमला करो। लॉर्ड सुरभि हुक्म दे ही रहे होते हैं। फ्रीजा आते हैं और उंगलियों से सर से काफी दूर फेंक देते हैं, इसलिए इनको बड़ा अधिकार नहीं देता हूँ, कर नहीं पाते हैं। फ्रीजा बोलते हैं इन सियनों में से सबसे पहले मेरा मुकाबला कौन करेगा। फिर ग्रिलिंग को देखते हैं, बोलते हैं अच्छा तुम मरने के लिए पहले तैयार हो, तो बोलते आ जाओ। ग्रिलिंग देखते हैं, कहते हैं हाँ मैं तैयार हो गया हूँ, चलो। ग्रिलिंग अपने आप को तैयार करते और मुकाबले के लिए तैयार हो जाते। तो दोनों को रोकने को कहते हैं, झंडा दिखा कर तुम दोनों रुक जाओ। विजेता कुकू को डांटते कि तुम बेवकूफी नहीं करते तो हम जीत जाते। वो कहते यार छोड़ो ना, क्या बहस करना। फिर बताते तुम दोनों कंपटीशन में ज्यादा ही तेज फोकस कर रहे हो, अगर यहाँ आने से पहले वहीं पर तुम अच्छे से फोकस करते तो तुम जीत सकते थे, तुम्हें दूसरे गैलेक्सी में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर लॉर्ड वीनस देख रहे होते हैं, बोलते बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, चलो एक मुकाबला हो जाए। वो हाथ हिलाते हुए मना करते हैं नहीं मैं आपकी तरह ताकतवर इतना नहीं हुआ हूँ, आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, नहीं हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए।
वीनस बोलते हैं बीस से के एक काम करते हैं, इसको दोनों को कहीं दूर और फेंक देते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बताते हैं, कहते हैं इनके रोज रोज की लड़ाई से किटकिट से और मेरा सिर का दर्द फटे जाता है। फिर बोलते हैं हाँ अच्छी बात है, फिर अपने डंडा से उनको कहीं और भेजने की तैयारी करते हैं। गोकू कहते हैं आप कहाँ भेजने की बात कर रहे हो? कहते हैं अरे छोरो बीस में इनको जल्दी से टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज दो। तो फिर भेजने लगते हैं। दोनों टेलीपोर्ट होते ही कहीं और की दुनिया पहुंच जाते हैं। लॉर्ड वीनस कहते हैं ये देखने का तो मजा ही कुछ और है, अगर मुझे खाने को मिल जाए तो बीस कहते हैं जी ठीक है। अगले सीन में दिखलाया जाता है क्रिलिन को चारों तरफ से सभी घेर रखे होते हैं। आगे वाले मैन आके बोलते हैं अब तो मैं फ्रीजा को हो, अपनी फैमिली को अच्छी तरह से बाय तो क्रिलिन बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। मिस्टर रूसी बोलते हैं अरे तुम्हारे अंदर के पावर कहाँ गया, जब तुम गोकू विजेटा से लड़ रहे थे वैसे ही सोच कर तुम सामना करो, उन सब का कर सकते हो करो, फिर क्या मास्टर की बात टाल सकते हैं। एक ही फाइट में धूल चटा देते हैं और सभी डरा रहे होते हैं। उनको भी उन सबको अपना पावर दिखलाते हैं और अपनी शक्तियों से मार देते हैं। क्लिनिक गुहान कहते हैं वाह क्लिनिक बहुत अच्छा। मिस्टर रूसी भी बहुत खुश हो। मास्टर रूसी कहते हैं तुम अपने मास्टर से आगे नहीं निकल सकते, वो भी फिर मारना स्टार्ट कर देते हैं। खोलो भी गुहान भी सबको हराना स्टार्ट कर देते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको मार मार के गिरा रहे होते हैं और सभी डर रहे होते हैं। भी मौका का फायदा उठाते हैं और उनको छक्का चौका उड़ा के मारते हैं। सबको हारते हुए फ्रीजा देख नहीं पाते हैं, बोलते क्या हमारी सेना इतनी कमजोर है। फिर लॉर्ड सुरभि आते हैं और बोलते हैं आप मुझे आज्ञा दो तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। फ्रीजा बता रहे होते हैं अगर जूनियर हार जाते हैं तो सीनियर की जिम्मेदारी होती है उनको संभालना। फिर क्या लॉर्ड सुरभि हुक्म देते हैं सिजमी को जाओ धरती वासियों को उसका संघर्ष करो। सिजमी वहाँ से जाते हुए लॉर्ड सुरभि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब तुम्हारा खात्मा हो जाएगा और हंसते हैं। बताते हैं ये सभी सेना से ज्यादा पावरफुल है गोहान। गोहान भी आगे आके बोलते हैं हाँ सारे दोस्तों पीछे रहना। पिकोले कहते हैं बताते अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम सब साथ मुकाबला करेंगे। गोहान कहते हैं अब हम बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो गए हैं। फिर गोहान बहुत ही शानदार से मुकाबला कर रहे होते हैं। मैं भी बताते हैं लॉर्ड फ्रीजा का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है योद्धा, तुम उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे न जीत पाओगे। वो अपने गोहान को सिजमी दोनों हाथों से जकड़े हुए रहते हैं, कहते तुम नहीं जीत पाओगे, तुम्हारा कोशिश बेकार है करना। गोहान कहते हैं तुम्हें नहीं पता। फिर सेन वाली शक्ति दिखाते हैं। सिजमी कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, फिर डर रहे होते हैं सिजमी बहुत ही बुरा घायल हो जाते हैं। पीछे से जो बार होता है और ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं। पीछे से बार और कोई नहीं टुगामा करते हैं। गोहान के भी कलेजा में छेद हो जाता है, गोहान भी ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं। गोहान बहुत ही बुरा घायल हो जाते हैं। पिकोलो फटाक से नहीं इसे कैच कर लेते और देखते हैं बिल्कुल ही घायल हो चुके हैं। लॉर्ड सुरभि गुस्सा करते हैं टुगामा पे कि अपने सेना पे ऐसे वार नहीं करते हैं। फिर टुगामा भी अपना सफाई देने लगते हैं कि सबसे योद्धा को संघर्ष नहीं करना पड़ा। इस तरह से सुरभि और भी बोलते हैं टुगामा से कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। टुगामा को मौका मिल जाता है, फिर लॉर्ड सुरभि को बहुत ही अच्छे से बातें समझा देते हैं और सुना भी देते हैं और उनको घुरने लगते हैं लॉर्ड सुरभि को। सुरभि डर के पीछे हट रहे होते हैं। फ्रीजा देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बताते हैं ये मेरा सबसे अच्छा फाइटर योद्धा है टुगामा। गोहान जमीन पर चित पड़ा हुआ है। क्लिनिक बॉडी को देखते हैं और हिलाते हैं, बताते हैं अरे इनका तो धड़कन ही नहीं चल रहा है, बंद हो गया है। पिकोलो कहते हैं अच्छा हटो तुम यहाँ से, गुस्सा करते हैं। फिर उनके कलेजा के पास हाथ रख के बहुत ही तेज से धक्का देते हैं। फिर गोहान होश में आ जाते हैं। फिर क्लिनिक सेंसो बीन से देते हैं उनके मुंह में, फिर मुंह में रखते खाते हुए फिर फौरन ही ठीक हो जाते हैं। कोलो उन सबको देख के बताते तुम्हें इनकी कीमत चुकानी होगी। टुगामा लॉर्ड सुरभि को बताते हैं लॉर्ड फ्रीजा ने तो मुझे पहले ही चुन लिया था, तुम्हें क्या मालूम। फिर टुगामा बताते मैं इन धरती वासियों को अगर मैं मिटा दूं तो क्या तुम हमें इस धरती का सबसे ज्यादा पावरफुल योद्धा बना दोगे। फ्रीजा बताते कि हाँ जैसा मैंने वादा किया था मैं पूरा करूंगा, जरूर करूंगा। टुगामा अपनी शक्ति बहुत ही तेज कर लेते